26/11 का हमला होता है, तब बड़ा तनाव बॉर्डर पर हो जाता है, लेकिन हम फिर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। भारत की संसद पर भी हमला होता है, जब वाजपेयी साहब थे तब भी हम कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। फिर पुलवामा होता है तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। लोगों को लगता है, और अब फिर पहलगाम का मामला हुआ, कि हर 4-5 साल में पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ बहुत बड़ा कर दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि हर चीज़ की जड़ में सेना है, जब तक आप उनको सबक नहीं सिखाएंगे चीज़ें होती रहेंगी। क्योंकि वहाँ की फौज को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर आप 5 मिलिटेंटों को मार दें या वहाँ पर जो उनके मिलिटेंटों के ठिकाने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। जब तक डायरेक्ट आप उन पर कोई अटैक नहीं करेंगे, उनको सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि वक्त आ गया कि अब नेक्स्ट स्टेप पे कुछ एस्केलेशन होनी चाहिए? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ने भी एस्केलेशन की, आज रशिया और यूक्रेन भी एक युद्ध में शामिल हैं। देखिए, इसे ये किस तरह से देखते हैं आप? बहुत से लोग बात करते हैं इसराइल की स्थिति बिल्कुल अलग है। नहीं, उसको अगर हम छोड़ भी दें, अपनी बात करें इसराइल तो को पूरी अमेरिका की सपोर्ट है, पूरे पश्चिमी देशों की सपोर्ट है, वेपन वहाँ से मिलता है, पैसा वहाँ से मिलता है। वो एक अमेरिका का बहुत ट्रस्टेड एलाई है, जो कोई देश, और फिर ख़ासतौर से इस वक्त हम ये देख रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी और ट्रंप के भी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी टोटल डिपेंडेंस इजराइल तो के क्या ऊपर सर है। हिंदुस्तान अपने स्तर पर इस अपने लायक से नहीं है कि हम अगर नहीं, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ? है, क्यों नहीं है। मैं कब ये कह रहा हूँ कि नहीं है। देखिए, दो चीज़ है। इंडिया के सामने जो प्रॉब्लम रहती थी पहले और अभी भी बनी है, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है। इंडिया की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि डेवलपमेंट एजेंडे से हम डिविएट न करने पाए, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत मशहूर स्टेटमेंट है जो प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने दिया था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। और कि वो हम देखिए, युद्ध आप शुरू कर सकते हो, ख़त्म करने की क्षमता आप में नहीं होती। यूक्रेन युद्ध हम देख रहे हैं, इराक का हमने देखा, अफगानिस्तान का, इतने फोर्सेस होते हैं दूसरे जो उसको कंटिन्यू कराते रहते हैं। इतने आउटसाइड फोर्सेस उनके इंटरेस्ट होते हैं, वो उसमें जुड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि बहरहाल इसका बदला तो इंडिया लेगा, मोदी उनको छोड़ेगा नहीं। उसी बदले की सर मैं बात कर रहा था कि क्या इस बार कुछ ऐसा होगा उस बदले में जो अब तक नहीं हुआ? जो नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और बहुत सोच समझ के होगा। इनकी टाइमिंग ये तय करेंगे, टाइमिंग होगी, और किस जगह पे होगा, ये सारी चीज़ें सेना तय करेगी और इसका बदला लिया जाएगा। एक तो दो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं कि एक तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको हम चुन चुन के नहीं घेरेंगे, पकड़ लाएंगे, ठीक है इसमें। दूसरे ये कि जो उनके पीछे थे, तो उनके पीछे हम सब जानते हैं कि सेना थी, तो यानी सेना के ऊपर डेफिनेटली ये करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता सर पाकिस्तान की जो सेना है उसके भी व्यवहार में इंडिया को लेकर एक कंसिस्टेंसी नहीं है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनरल बाजवा ने भी कुछ साल पहले ही कहा था कि हम 100 सालों तक हिंदुस्तान से शांति चाहते हैं। जब हमारा चाइना के साथ टेंशन था तब भी उन्होंने यहाँ पर कुछ बदमाशी नहीं की। उसकी भी लोग, जनरल बाजवा की कुछ लोग इस बात के लिए भी तारीफ करते हैं कि आपने तब उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से मुनीर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, टू नेशन थ्योरी की बात कर दी, फिर इस तरह से अटैक हो गया। तो क्या वहाँ जनरल टू जनरल भी डिपेंड करता है कि किसकी क्या सोच है? क्या मुल्क की अपनी कोई सोच नहीं है कि हिंदुस्तान से कैसे ताल्लुक रखने? नहीं, जनरल टू जनरल वो नहीं होती। तो फिर बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और महज 2 साल में इस तरह की चीज़ें होगी, इसे आप कैसे देखते हैं? उस वक्त उनके पास बड़ी इनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। उनका कंसंट्रेशन ये था भी किसी भी सूरत से इलेक्शन जीतो, अपना आदमी बिठा लो, इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे। ठीक है। अब ये है कि जो उन्हीं ने गवर्नमेंट बना तो दी है, गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब उसकी सपोर्ट बेस है ही नहीं पाकिस्तान में, पंजाब में नहीं है। पंजाब में नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान पंजाब के है। पंजाबी पूरी सपोर्ट आर्मी को और गवर्नमेंट को देती है, उसकी भी सपोर्ट उनको नहीं है। तो आर्मी इस वक्त, आर्मी ये का जो मेन थिंकिंग थी इस वक्त कि, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, तो उनकी ये थी कि भाई दोबारा से हिंदू मुस्लिम को रिवाइज इशू को लेके आओ, पार्टीशन को लेके आओ, और हम लोग बिल्कुल स्पेशल हैं, अलग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं से। और वो उसको देखते हुए उनकी इस वक्त की उन्होंने किया कि उनकी कैलकुलेशन ये थी कि हमारी अब यही तरीका है हमको
दोबारा से। मतलब कि जितना हिंदुस्तान से तनाव होगा उतना अपनी आवाम को ये डर दिखाएंगे कि देखो जंग के हालात हैं और ऐसे हालात में हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस इससे बढ़ जाएगी। लेकिन ये कि मुझे लगता है न तो पाकिस्तानी जनता इनके चक्कर में आएगी, इसलिए पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है उसका मानना ये है कि भारत बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। जाहिल आदमी भी ये बात देख रहा है कि हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं, वो लोग, इनका मानना है। और फिर दूसरी तरफ उसको ये भी दिख रहा है कि इस आदमी इंडियन आर्मी से नहीं जीत सकती, लगातार हारी भी है, और फिर उसके अलावा इसके पॉलिटिकल, इमरान ने उनको इतना बड़ी क्षति पहुंचाई है इस आर्मी को, जिसकी कोई इंतहा नहीं, एक्सपोज कर दिया है। तो वो ट्रस्ट भी नहीं है। तो अच्छा, ये ट्रिक्स बहुत दिनों से कर रहे हैं इंडिया के बॉर्डर पर, बिल्डअप कर लेना। कश्मीर मुद्दा भी नहीं है पाकिस्तान की जनता में इस वक्त, नहीं है कि भाई ये कश्मीर से हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है, इसी की वजह से सारी लड़ाई है हिंदुस्तान से, और कुछ मिल भी नहीं रहा। दूसरी बात ये कि इनका सारी जो मेहनत इन्हीं ने की थी 30 साल, वो तालिबान को बिल्डअप करने में, अफगानिस्तान को, वो कार्ड भी इनका कोलैप्स हो गया। इनको बड़ी उम्मीद थी जब अमेरिका गया कि हमारे साथ आ जाएंगे, ये पहुंच गए थे फौरन। इनके ISI के चीफ और कहने लगे कि स्लेवरी इतने साल की खत्म हुई, और क्या बकवास जो उन्होंने किया। तो वो इनको लग रहा था कि अफगानिस्तान में जो तकरीबन $2 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमको मिल जाएंगे, हमारी इकनॉमी उससे सुधर जाएगी और हम फिर से ठीक हो जाएंगे, अफगानिस्तान हमारा एक कॉलोनी की तरह होगा। वो तालिबान ने कहा कि हमारा तो खुद चाइना से डीलिंग है, हमारी खुद डीलिंग अमेरिका से। जब अमेरिका के दबाव में नहीं है तो पाकिस्तानी के दबाव में उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात कही। फिर उन्होंने कहा कि हमको तो अमेरिका से डायरेक्ट जब डीलिंग है, हमने सारी निगोशिएशन कर ली, सब कुछ कर लिया, अब इनकी जरूरत क्या है। और फिर दूसरे डूरेंट लाइन, उसको मानता नहीं कोई अफगान, कोई नहीं मानता अफगान। तो वो जो कार्ड उन्होंने छोड़ा, फिर उसके बाद इनके साथ ये भी इन्होंने एक साथ, जैसा आपने पहले कहा। सर आपको लग रहा है कि क्या हताशा भी थी पाकिस्तान आर्मी में? बहुत अच्छा वर्ड है ना, कि हम बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ट्रेन हाईजैक हो गई, फिर वो डूरन लाइन पे भी लगातार है कि, और लोग ये कह रहे थे कि भैया आप कश्मीर का ही मुद्दा तो हमेशा उठाते हैं, अभी तो वो भी ठंडा पड़ा। तो इनको लगा कि अपनी रेलेवेंस स्थापित करने के लिए कम से कम इसी मुद्दे को गर्म कर दें, कुछ और कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बिल्कुल आपने सही कही, हताशा बहुत अच्छा लफ्ज आपने यूज किया, बिल्कुल वही नजर आती है। लेकिन अब का जो ऑपरेशन होगा इंडिया का, वो इनको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, इसलिए कि जो हालात इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आर्मी को 2 स्टेट में उधर डिप्लॉय करना, और फिर उसके बाद सिर्फ अगर इंडियन आर्मी बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देती है तो इनके पास इकोनॉमिकली ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स। बिल्कुल इसलिए कि तीन तरफ इनको आर्मी का डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, दे कांट अफोर्ड, इट्स ए ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत पैसा खर्चा होता है आर्मी के डिप्लॉयमेंट पे। लेकिन सर लोग ये भी बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हम बात करें, अगर किसी जंग की भी बात करें, तो हमारे स्टेक्स कहीं ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इतनी इन्वेस्टमेंट भी आती है, पूरी दुनिया घूमने भी आती है। अगर किसी भी तरह का युद्ध होता है, एक तो पहले अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, फिर दूसरा डर लोगों को ये भी है, या यूं कहीं कि बारी बारी जो डर पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जाता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का है। इस दोनों डर को आप किस तरह से एस्केलेट करेंगे? क्योंकि हर बार ये सोच के तो आप नहीं रोक सकते कि नहीं, सामने वाले के पास न्यूक्लियर बम है या हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। एक वक्त तो आता ही आदमी कहता कि ठीक है, वो नुकसान जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मैं इस चीज को एक अंजाम तक पहुंचाऊं। देखिए, सारी चीजें जब सेना मूव करेगी या सेना का कोई ऑपरेशन होगा तो वो कैलकुलेट करके करेगी, ठीक है। और कोई भी ऑपरेशन होगा उसमें समय ऐसा होगा कि जिसमें तालिबान भी इनके ऊपर बैशिंग करते होंगे एक तरफ से, और फिर बलोच और पठान और को भी मौका मिल जाएगा, ठीक है, वो भी करते होंगे। और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग ड्रॉन बैटल इंडिया तैयार करेगा। ठीक है। जो भी होगा एक बहुत स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, ये देखते रह जाएंगे, इनकी कुछ समझ में नहीं आएगा, ह्यूज डैमेजेस होंगे जिसको ये बर्दाश्त। तो आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि अब जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद जो होगा वो पाकिस्तान को एक तरह से एक मुल्क के तौर पर तोड़ भी सकता है? नहीं, ये खुद ही टूटेंगे, खुद ही टूट जाएंगे, ये खुद ही टूट जाएंगे, इसलिए कि इनके इतने एनिमी इन्हीं बना लिए हैं कि वो सब उस मौके का फायदा उठा लेंगे।
तालिबान को एक मौका मिल जाएगा, वो और अभी तक तालिबान जो है पाकिस्तानी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, देन दे विल इंटर, वो खुद अंदर आने की सोचेंगे, अंदर आने की सोचेंगे। और क्या उनका कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसको एक्सप्लॉइट करो। जैसे कि देखिए, और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो तो अपनी जगह है ही। हाँ। तो देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप फेल्ड है, आपकी इकोनॉमी आपके पास है नहीं, आप बैंकरप्ट हो रहे हैं, फिर उसके अलावा ये एक और आपकी मुसीबत आ जाएगी बात।